हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। और बस देखो, आज से आप लोग को यहाँ पे कंटिन्यू वीडियोज मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल तैयार होकर बैठ जाइए। अब आप लोग को यहाँ पे जो भी हमारा रिमाइंडिंग सिलेबस है उसकी कंटिन्यू वीडियोज यहाँ पे आज से मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। बाकी आज की वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से आप लोग को यहाँ पे सिलेबस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग यहाँ पे अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की बात करें तो देखो, एक वर्ड में तो आप लोग इतना समझ सकते हो कि जो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री होती है, ठीक है, तो उसका यहाँ पे फार्मेसी में क्या रोल होता है, उसी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस दैट फोकसेज ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स एंड देयर डोजेज फॉर्म। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग बात करें ना सिंपली, तो हम लोग जो है ड्रग्स की हमारी जो है डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे होंगे। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोग यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन, इंटरफेशियल टेंशन, ये सभी चीज़ें अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ी है 12th में तो आप लोगों ने नाम जरूर सुन रखा है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप लोग इससे बिल्कुल भी परिचित नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें ही आप लोग को कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। बाकी हम लोग बात करें तो इट इन्वॉल्व स्टडिंग हाउ दीज प्रॉपर्टीज अफेक्ट द ड्रग्स बिहेवियर, स्टेबिलिटी एंड रिलीज। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़, ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ेंगे, ताकि हम लोग यहाँ पे ये देख पाएं कि ये जो हमारी सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी हो गई, उसका स्टेट ऑफ मैटर हो गया, उसकी और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो गई, तो वो यहाँ पे उसके बिहेवियर को, उसकी स्टेबिलिटी को, उसकी रिलीज को कैसे यहाँ पे अफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे देखो, कुछ इसी तरीके से हमें यहाँ पे अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम लोग अपने यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 ना हमारी पूरी की पूरी यहाँ पे बेस होने वाली है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। अब देखो, सॉल्युबिलिटी मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप लोग पहली बार सुन रहे हो। सॉल्युबिलिटी का सिंपल सा क्या मतलब होता है कि कोई जो हमारा सोल्यूट है वो हमारा सॉल्वेंट में कितना ज़्यादा सॉल्युबल है। सिंपल है, वही चीज़ जो हमारी सॉल्युबिलिटी हो जाती है। जैसे मान लो ये हमारा जो है सॉल्वेंट हो गया, तो इसमें हमारे जैसे ब्लू कलर से आप लोग देख रहे हो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये सोल्यूट हमारा इसमें कितनी अच्छे से डिजॉल्व हो पा रहा है, वो कितना ज़्यादा सॉल्युबल है, वही उसकी प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी हो जाती है। अब देखो, इसके अंदर ना कई सारी प्रॉपर्टी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये हम लोगों ने ऑलरेडी कवर भी कर दिया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे यूट्यूब पे सिंपली फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख सकते हो। तो अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स की बात करें तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले देखेंगे हमारे डिफरेंट सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस को। ठीक है, कि कैसे हम लोग सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कौन कम सॉल्युबल है, कौन कितना सॉल्युबल है, ठीक है, कितना ज़्यादा सॉल्युबल है। बाकी उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोग देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, यानी कि ये जो सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, ये किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट करते हैं कि यहाँ पे सॉल्युबिलिटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की ये जो नोट्स है, ठीक है, कंप्लीट नोट्स आप लोग को यहाँ पे हमारे ऐप में जो है थर्ड सेम के कोर्स के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे जो है नोट्स को यहाँ पे इजीली ऐप में जाके एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट यूनिट आप लोग को बिल्कुल फ्री ही देखने को मिल जाएगी, तो फर्स्ट यूनिट आप लोग फ्री में देख लेना। बाकी अगर आप लोगों को समझ में आती है तो आप लोग यहाँ पे कोर्स वगैरह देख सकते हो। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखना है हमारा आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये हमारा एक ऐसा पैरामीटर होता है जिससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन कितना ज़्यादा सॉल्युबल है। बाकी उसके बाद हमारा सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन, तो ये भी हमारे सॉल्युबिलिटी के अंदर कुछ टर्म्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, मतलब सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारा डिफ्यूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस आप लोगों ने सुनी होगी। ठीक है, मूवमेंट ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो वही चीज़ हमें बायोलॉजिकल सिस्टम में देखना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स की, और इसके अंदर हम लोग मेनली देखेंगे अपने हेनरीज लॉ को। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे अपने सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स में, और इसमें हम लोग देखेंगे अपने रॉल्स लॉ को। अब इसी के अंदर यहाँ पे हमारा जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड के अंदर ही हमारा बाइनरी सॉल्यूशन आ जाता है, आइडियल सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन, पार्शियली मिसिबल सॉल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे इस लिक्विड इन लिक्विड के अंदर आ जाती हैं। एंड आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपने क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर को। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे अपने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे अपने यूनिट 1 के अंदर पढ़नी है, और ये कंप्लीट सिलेबस हमारा ऑलरेडी कवर है। ठीक है, तो इसको आप लोग यूट्यूब पे जाके सिंपली देख सकते हो। नोट्स आप लोग यहाँ पे ऐप में जाके एक्सेस कर सकते हो। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूनिट नंबर 2 के बारे में, तो यूनिट 2 देखो, यूनिट 2 हमारी यहाँ पे सिंपली होने वाली है स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर। ठीक है, अब स्टेट ऑफ मैटर यहाँ पे किसको नहीं पता है भाई, हमारा सिंपल जो हमारा सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, वही तो होता है। अब हालांकि ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे आप लोग को सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ना है, यहाँ पे हमें इसके अंदर जो है कई डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमारा चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, कि कैसे हमारा सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, गैस सॉलिड में, ये सारा कैसे चेंज होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अपनी लैटेंट हीट्स को। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग बात करें ना तो इस यूनिट में हमारे जो है
छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। मतलब ये सारे टॉपिक्स ना थोड़ा सा 2 मार्क्स में आप लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे हमारा चेंजेस इन लैटेंट हीट हो गया, वेपर प्रेशर, सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट, ये सभी अलग डिफरेंट टॉपिक्स है, ठीक है। जो है हमारे यूटेक्टिक मिक्सचर, गैसेज हो गया, एरोसॉल्स, इनहेलर्स, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सभी चीज़ें हमारे यहाँ पे आप लोग को जो है 2 मार्क्स के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। जैसे लिक्विड कॉम्प्लेक्सेज, लिक्विड क्रिस्टल्स। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि इसमें से कुछ टॉपिक्स हमारे ऐसे भी हैं जो 5-7 नंबर में आ जाते हैं, ठीक है, तो वो थोड़े से बड़े होते हैं। बाकी कभी कभी यहाँ पे 2-3 टॉपिक को कंबाइन करके यहाँ पे आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ग्लासी स्टेट हो गया, और उसके बाद क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड, तो ये क्वेश्चन जो है कई लॉन्ग में भी देखने को मिला है 2-3 बार, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म। तो देखो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे अपनी स्टेट ऑफ मैटर के अंदर देखने को मिलेंगी ना। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक सेकंड पार्ट इसका आ जाता है, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स। तो देखो थोड़ा सा ये भी हमारा रिलेटेड इसी स्टेट ऑफ मैटर से ही है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी ड्रग्स कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अब ये सारी चीज़ें ना थोड़ा आप लोग पढ़ोगे तभी समझोगे। जैसे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह आप लोग को पता हो तो आप लोगों ने 11th 12th में भी 10th में भी पढ़ रखा है थोड़ा बहुत अगर याद हो, ठीक है। और ऑप्टिकल रोटेशन हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइपोल मोमेंट, ये सभी चीज़ें आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ रखी हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये सभी चीज़ें नाम सुन रखी हैं आप लोगों ने, ठीक है। अब ये ऑप्टिकल रोटेशन थोड़ा सा नया वर्ड होगा आपके लिए, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी जो है कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना ही है। तो देखो थोड़ा सा वही है ना कि मतलब फिजिकल केमिस्ट्री वाली चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं हमें। अब यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 हमारे यहाँ पे होने वाला है हमारा सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमेना के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अपने सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन को। अब देखो सरफेस क्या होता है भाई, हमारे किसी भी चीज़ के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसी को हम लोग सरफेस बोलते हैं, है ना, किसी चीज़ की सतह। तो यहाँ पे देखो जैसे सरफेस हमारा ये हो गया, ठीक है, मान लो ये पेन है तो इसके ऊपर वाला पार्ट हमारा सरफेस हो गया। और इंटरफेस क्या हो गया कि जब हमारा मतलब कोई दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उनके बीच में जो पार्ट बन रहा होता है उसको हम लोग इंटरफेस बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमारा एक लिक्विड है, अब इसी के ऊपर अगर हम लोग कोई दूसरा लिक्विड ला के डाल दें, ठीक है, जो कि इसमें मिसिबल ना हो, तो इनके बीच में ये जो लाइनिंग हमें देखने को मिलेगी इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। जैसे इसके अंदर हमें पढ़ना है अपने लिक्विड इंटरफेस को, फिर हमें यहाँ पे सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन को पढ़ना है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सरफेस फ्री एनर्जी को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ मेजरमेंट के तरीके पढ़ेंगे सरफेस और इंटरफेशियल टेंशन के, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन हमें कई बार देखने को मिलता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे स्प्रेडिंग कोफिशिएंट आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एडजॉर्प्शन को देखेंगे लिक्विड एंड सॉलिड इंटरफेस पे। उसके बाद हमारे यहाँ पे सर्फेक्टेंट या फिर सरफेस एक्टिव एजेंट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर HLB स्केल, सॉल्युबलाइजेशन एंड डिटर्जेंसी। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे यूनिट 3 के अंदर पढ़नी है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूनिट 4 के बारे में, तो यूनिट 4 हमारे यहाँ पे आ जाते हैं कॉम्प्लेक्सेशन के ऊपर, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्सेशन अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो तो कॉम्प्लेक्सेशन आप लोगों ने थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आप लोगों ने अपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में पढ़ा था, ठीक है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर। तो याद है तो थोड़ा अच्छी बात है, नहीं याद है तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ही। तो कॉम्प्लेक्सेशन में बेसिकली क्या होता है भाई, हमारे लिगेंड्स और मेटल आयंस के बीच में हमारा एक कॉम्प्लेक्स बनता है। अब तो वो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तब आप लोग समझ जाओगे। बाकी इसके अंदर जैसे हम लोग बात करें तो हमारे इंट्रोडक्शन पहले हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे हमारे किस डिफरेंट टाइप्स के कॉम्प्लेक्सेशन के, फिर ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन को देखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे इसके मेथड ऑफ एनालिसिस को देखेंगे, कैसे हम लोग यहाँ पे मतलब इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, एनालिसिस कैसे करेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आ जाता है। फिर कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन, तो ये टॉपिक भी हमारा इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे कुछ अपने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेज एंड थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो ये सारे टॉपिक हमें यहाँ पे अपने यूनिट 4 के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। नाउ फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूनिट 5 के बारे में, तो यूनिट 5 में फाइनली आप लोग को पढ़ना है अपना पीएच बफर एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में। अब ये टॉपिक तो आप लोगों ने पूरा ऑलरेडी अपने फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ रखा है अपने यूनिट 2 में, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो तो जो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी फर्स्ट सेम में, उसमें यही टॉपिक था हमारा, कंप्लीट सेम टॉपिक देखने को मिल रहा है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी आप लोगों ने पढ़ा है, बफर्स भी आप लोगों ने पढ़ा है, पीएच भी आप लोगों ने पढ़ा है। बस यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे, बाकी पूरा कंप्लीट सेम है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले थोड़ा पीएच स्केल के बारे में पढ़ना है, फिर पीएच डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ना है, फिर एप्लीकेशन ऑफ बफर्स के बारे में पढ़ना है, फिर बफर इक्वेशन, बफर कैपेसिटी, ठीक है। और फिर हमारे जो है फार्मास्यूटिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम में बफर्स का क्या रोल होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोग यहाँ पे अपने यूनिट 5 में पढ़ रहे होंगे।
तो देखो कुछ इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस देखने को मिलेगा। आई होप कि आप लोग को यहाँ पे एक बेसिक आइडिया लग चुका होगा कि कैसे आप लोग को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। बाकी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की यहाँ पे 3 यूनिट हमारी ऑलरेडी कंप्लीट है, ठीक है। बाकी चौथी पांचवी यूनिट भी जो है एक वन शॉट के फॉर्म में आप लोग को हमारे सेकंड चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप लोग को अर्जेंट है तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो। बाकी यहाँ पे हम लोग डिटेल में यहाँ पे अपनी 4th 5th यूनिट को भी इस बार कवर करेंगे, ठीक है, इसी चैनल पर। और तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे बाकी नोट्स आप लोग यहाँ पे ऐप में जाके एक्सेस कर सकते हो, कोर्स अवेलेबल हो चुका है। और बाकी अगर कोई डाउट है, कोई भी आप लोग को हेल्प चाहिए, कुछ भी आप लोग को नीड है, तो आप लोग कमेंट करके बताना। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे अपने नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू सो मच।